एक विदेशी ने भारत का मसालेदार खाना खाया और अगले दिन टॉयलेट से निकलते ही बोला, अब समझ आया तुम इंडियन पानी से क्यों धोते हो। अगर पेपर होता तो आग पकड़ लेता। No, 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 no. समय के साथ साथ लोगों का बेइज्जती करने का तरीका भी मॉडर्न हो गया है। 1990 इसे समाज से निकाल दो। 2010 इसे घर से निकाल दो। और 2023 इसे व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दो। चीन क्रिकेट क्यों नहीं खेलता? क्योंकि तकनीकी प्रॉब्लम है बॉस। सबके चेहरे एक जैसे हैं। जो आउट हो जाएगा वह मुंह धोकर फिर से आ सकता है। वो आदमी भी क्या माइंडेड खोपड़ी वाला रहा होगा जिसने कान पर बीड़ी टांगने का आविष्कार किया होगा। No, 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 no. पति पत्नी घर में खाली बैठे थे। पत्नी ने पति से कहा, चलिए टाइम पास के लिए एक गेम खेलते हैं। एक कागज में 5 महिलाओं के नाम लिखें जिन्हें आप पसंद करते हैं। मैं उन 5 पुरुषों के नाम लिखती हूँ जिन्हें मैं पसंद करती हूँ। दोनों ने कागज कलम लेकर तुरंत लिखना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों के बाद पत्नी के द्वारा लिखे गए नाम सचिन तेंदुलकर, आमिर खान, रणबीर कपूर, विराट कोहली, सलमान खान और पति द्वारा लिखे गए नाम सीना, स्कूल फ्रेंड, अंकिता, पत्नी की चचेरी बहन, शीला, पत्नी की दोस्त, सोनाली, पड़ोस वाली भाभी, संगीता, बेटे की क्लास टीचर। तात्पर्य यह है, पुरुष एक वास्तविक जीवन जीते हैं और महिलाएं सपनों की दुनिया में रहती हैं। दुनिया इश्क से परेशान और हम मोबाइल से परेशान और घर वाले हमसे परेशान। कल एक तंदूर पर रोटी लेने गया। मैंने पैसे दे दिए और रोटी वाले को रोटी लगाने को कहा। इसी बीच एक और व्यक्ति भी आ गया मेरे पीछे। उसको शायद जल्दी थी या बहुत से लोगों की तरह रौब झाड़ना चाहता था। तंदूर वाले से उसने 2-3 बार जल्दी जल्दी रोटी लगाने को कहा। तंदूर वाले ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। वह व्यक्ति जो रौब झाड़ रहा था, फिर उसने और गुस्से से रोटी लगाने को कहा, जिसके जवाब में रोटी लगाने वाले ने वह ऐतिहासिक बात कही कि मुझ समेत किसी की भी हिम्मत ना हुई कि उसे जल्दी रोटी लगाने को बोले। तंदूर वाले ने कहा, सब्र कर ले मामा, अगर तू इतना ही बदमाश होता तो घर में रोटियां ना बनवा लेता। No, 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 no. कालू, यार चंपू, आज तो मेरा मामला सेट होते होते रह गया। चंपू, वह कैसे? कालू, आज वो मुझे हाँ बोलने ही वाली थी, पर मैंने जैसे ही जेब से चॉकलेट उसे देने के लिए निकाली, पर गलती से बीड़ी का बंडल निकल आया। तमिल, गुजराती व पंजाबी इकट्ठे काम करते हैं व रोज लंच पर मिलते हैं। तीनों एक ही तरह का खाना खा खाकर पक चुके होते हैं। तमिल कहता है कि अगर कल फिर लंच में बीवी ने इडली रखी तो वह कूद कर जान दे देगा। गुजराती कहता है कि अगर उसे फिर एक बार खाखरा खाने को मिला तो वह भी बनाने वाले के पास चला जाएगा। पंजाबी भी पराठों के बारे में यही विचार जाहिर करता है। अगले दिन तीनों मिलते हैं व लंच में वही देखकर तीनों कूद कर जान दे देते हैं। शमशान में तीनों की बीवियां बातें कर रही हैं। तमिल बीवी, हाय, अगर मुझे पता होता कि ये इडली के कारण जान दे देंगे तो मैं उत्तपम बना कर भेज देती। गुजराती, हाय, मुझे भी खाखरा ले डूबा, हाय रे। आखिर में पंजाबी की बीवी के चेहरे पर बहुत परेशानी के भाव हैं। वह कहती, पर मेरे सरदार जी तो सुबह अपने आप ही लंच बनाते थे। No, 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 no.
औरत के कान में एक सुराख पहले से होता है, ऊपर से 2-4 और करा लेती हैं, लेकिन सुनती किसी की नहीं। गांव में प्रवचन हो रहे थे। महाराज बोले, मृत्यु एक अटल सत्य है। इस गांव का प्रत्येक मनुष्य कभी ना कभी अवश्य मरेगा। महाराज के वचन सुनकर वहां उपस्थित गांव के सभी श्रोता रोने लगे। उन्हीं के बीच बैठा झामलू जोर जोर से हंसने लगा। महाराज को उस पर बहुत दया आई। उन्होंने पूछा, क्यों हंस रहे हो? झामलू बोला, मैं इस गांव का नहीं हूँ, तो मैं कैसे मर सकता हूँ? महाराज ने उसे तबला फेंक कर मारा। कुछ लड़के बचपन में कोल्ड ड्रिंक पी के दारू पीने की एक्टिंग करते थे और जवानी में दारू पी के कोल्ड ड्रिंक पीने की एक्टिंग करते रहते हैं। No, 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 no. बिजली विभाग का काम। कर्मचारी, सर, बाहर पीपल के पत्ते हिल रहे हैं। अधिकारी, काट काट काट, लाइट काट, आंधी आ गई है। शाम खामोश है, पेड़ों पर उजाला कम है। लौट आए हैं सभी, बस एक परिंदा कम है। इन पंक्तियों में कवि उसका इंतजार कर रहे हैं जिसको बोतल लेने भेजा था। ये इंडिया है साहब, यहाँ आदमी गेहूं नहीं आटा पिसवाने जाता है। महिलाएं दूध के बजाय दही जमाती हैं और घरों में पानी की बजाय नल आता है। मोहब्बत भी कमाल की चीज है साहब। कभी कभी इतनी अंधी हो जाती है कि सर्दी के कारण प्रेमिका की नाक से गुब्बारा निकल रहा होता है और प्रेमी को लगता है कि प्रेमिका की नथनी में हीरा चमक रहा है। बिना करवा चौथ के व्रत के भी 70 से 80 साल तक जिया जा सकता है। यकीन ना हो तो मोदी जी को देख लो। ग्रहण वाले दिन पड़ोसन बालकनी में खड़ी थी। मैंने पूछा, ग्रहण निकला क्या? पड़ोसन बोली, घर में ही है, आज ऑफिस नहीं गए। No, 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 no. जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दिन प्रतिदिन इंसान रईस होता चला जाता है। जैसे चांदी बालों में, सोना दांतों में, शक्कर खून में, मोती आंखों में और महंगे पत्थर किडनी में पाए जाते हैं। खुद ही पैसे दो और खुद ही कटोरा हाथ में लेकर खड़े रहो। अजीब शौक है गोलगप्पे खाने वालों का, फिर भी किसी को बुरा नहीं लगता, है ना अजीब बात। कालू ने चंपू से पूछा, बता चंपू, चाय लाभदायक है या हानिकारक? चंपू बोला, सीधी सी बात है, अगर पीनी पड़े तो लाभदायक और पिलानी पड़े तो हानिकारक। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।